हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के यूट्यूब चैनल पे। तो हम देखेंगे समाजशास्त्र से संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस यूजीसी नेट जेआरएफ के परिप्रेक्ष्य में। तो आइए देखते हैं। लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रबल प्रारूप रहा है। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन रॉबर्ट रेडफील्ड से संबंधित है। अगला, किसका प्रकार्यवाद वैयक्तिक प्रकार्यवाद के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो बी मैलिनोवस्की का प्रकार्यवाद वैयक्तिक प्रकार्यवाद के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि इनका सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था का व्यवहार सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा परिवर्धित व्यक्तियों की आधारभूत जैविक आवश्यकताओं की सामूहिक प्रतिक्रिया है। अगला, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजों के वर्गीकरण में सम्मिलित है। सरल समाज, संघर्षशील समाज, औद्योगिक समाज एवं सामंतवादी समाज। तो हर्बर्ट स्पेंसर हमारा सरल समाज, संघर्षशील समाज और औद्योगिक समाज की बात करते हैं। तो राइट आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। व्यक्ति एवं समाज के मध्य संबंध के विषम में पैरेटो का दृष्टिकोण आवश्यक रूप से प्रकार्यवादी है। संरचनावादी संघर्षात्मक है कि अंतरक्रियावादी है? तो व्यक्ति एवं समाज के मध्य के संबंध के विषम में पैरेटो का दृष्टिकोण प्रकार्यवादी है। अगला एक्सप्लेनेशन है। संस्थात्मक प्रकार्यवादी के रूप में पैरेटो, मार्शल, मार्क्स, दुर्खीम, रटक्लिफ, ब्राउन, मैलिनोवस्की, पार्सन्स, मर्टन, होमन्स आदि जाने जाते हैं। भर्ती भूमिका की अवधारणा का प्रयोग किया है। स्पेनरेल, रॉल्फ लिंटन, टालगट पार्सन, हॉफमैन। तो भर्ती भूमिका हमारा इरविन हॉफमैन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक संरचनाकरण की अवधारणा से संबंध नहीं है? संरचना तत्वों की क्रमबद्ध व्यवस्था है, संरचना उद्भावी विशेषताएं होती हैं, या संरचना समुच्चय को उसके संगठक तत्वों के रूप में नहीं अपितु समग्र के रूप में देखती है। डी, सामाजिक संरचना सामाजिक संबंधों की पर्यायवाची है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पूछा है सामाजिक संरचना की अवधारणा से संबंध नहीं है। तो बाकी संरचना तत्वों की क्रमबद्ध व्यवस्था होती है, संरचना समुच्चय के संगठक तत्वों के रूप में नहीं अपितु समग्र के रूप में देखी जाती है। तत्वों के समग्र रूप को संरचना कहेंगे। सामाजिक संरचना सामाजिक संबंध का पर्यायवाची होता है। अगला, वरस्टेन क्या है? वरस्टेन एक समझ की विधि है, जर्मन में अंडरस्टैंडिंग के संदर्भ में किया जाता है। सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु एवं यौन समूह, भीड़ आदि उदाहरण हैं सामाजिक समूह के, अर्ध समूहों के, प्राथमिक समूह के, द्वितीयक समूह के। तो यह अर्ध समूह में आएगा। बाटोमेर ने आभासी समूहों या अर्ध समूह में सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आय, यौन समूह, भीड़ आदि को सम्मिलित किया है। अगला, संस्कृति के एकीकरण के वर्णन में संस्कृति लय की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? तो संस्कृति लय की अवधारणा हमारा मॉरिस ओपलर से संबंधित है। अगला, मॉरिस ओपलर ने संस्कृति गठन के अध्ययन के विश्लेषण के संदर्भ में सांस्कृतिक लय संबंधी अवधारणा विकसित की है। कुदुबिस जनजाति समुदाय पाया जाता है। तो कुदुबिस जनजाति समुदाय हमारे गोवा में पाया जाता है। गोवा के कोकर क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति कुदुबिस है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक पंथ का उदाहरण नहीं है? कैल्विनवाद, कैथोलिकवाद, कबीर पंथ, बौद्ध पंथ। तो बौद्ध हमारा पंथ का वो नहीं है उदाहरण। अगला, जे.एच. हट्टन के अनुसार भारत वर्ष की प्राचीनतम प्रजाति है। नॉर्डिक, निग्रिटो, मंगोलॉयड, प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड। तो जे.एच. हट्टन के अनुसार निग्रिटो भारत की प्राचीनतम जनजाति है या प्रजाति है। जे.एच. हट्टन के अनुसार भारतवर्ष की प्राचीनतम
प्रजाति निग्रिटो है। तत्पश्चात ऑस्ट्रेलॉयड प्रजातियों का आगमन हुआ जिनके पूर्वज फिलिस्तीन में हैं। स्तरीकरण का अध्ययन प्रतिष्ठात्मक उपागम संबंध है। रिचर्ड सेंटनर से, रॉबर्ट लिंड से, मैक्स वेबर से या लॉयड वार्नर से। तो प्रतिष्ठात्मक उपागम हमारा लॉयड वार्नर से संबंधित है। अगला, अमेरिकन मानवशास्त्री वार्नर ने यांकी शहर के सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन में प्रतिष्ठात्मक उपागम का प्रयोग किया है। इनका उपागम सूक्ष्म अध्ययन विधि पर आधारित है। व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण उसके पड़ोसियों में के आधार पर होता है। निम्नलिखित में से कौन एक साधुज ऑफ इंडिया के लेखक हैं? बी.डी. त्रिपाठी, जी.एस. घुरिये, ए.के. शरण या ए.पी. नागेंद्र। तो साधुज ऑफ इंडिया के लेखक जी.एस. घुरिये जी हैं। अगला, किसने कहा कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो तो उसे हम जाति कहेंगे? तो यह कथन हमारा C.H. कूले से संबंधित है कि जब किसी पूर्णतः आनुवंशिकता पर कोई वर्ग आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। अगला, दृष्टिकोण। दुर्खिम के दृष्टिकोण से धर्म का सबसे आदिम प्रकार है आत्मवाद, जादू, टोटमवाद, प्रकृतिवाद। तो दुर्खिम के अनुसार धर्म का सबसे प्राचीनतम रूप टोटमवाद है। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति के अध्ययन के पश्चात दुर्खिम ने टोटमवाद धर्म का सबसे प्राचीन प्रकार माना है। निम्नलिखित में से किस एक ने परिणाम और घनत्व के अनुसार समाजों को वर्गीकृत किया है? डेविड रिजमैन, आरी पार्क, बर्गेस, दुर्खिम। तो परिणाम और जनसंख्या घनत्व के अनुसार समाजों का वर्गीकरण इमाइल दुर्खिम करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही नहीं है? प्राथमिक समूह कूले सही है। अंतर समूह समनर से संबंधित है, जबकि संदर्भ समूह मर्टन से संबंधित है, जबकि क्षेत्रीय समूह हमारा मैक्स वेबर से संबंधित नहीं है। किसने कहा है कि सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित स्वरूप है? तो गिलिन एंड गिलिन के अनुसार सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल एवं विकसित स्वरूप है। निम्नलिखित में से नार्डिक प्रजाति में कौन सी विशेषता नहीं है? छोटा सिर, लंबा कद, नीली आंखें, गुलाबी आभाल ये वर्ण। तो छोटा सिर नार्डिक प्रजाति का विशेषता नहीं है। नार्डिक प्रजाति के में मध्यम सिर वाले लंबे कद, काकेड प्रजाति के कारण गौर वर्ण और आँखों का रंग हरा, नीला, भूरा होता है। तो आज का यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।